प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में हम लोग सब मिल करके परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 11वां अध्याय उसका 14 पद तक हमने अध्ययन किया था। हमने इसमें अध्ययन किया था कि 2 चरण या 2 फेस का अध्ययन किया, जो कि अंतिम दिनों के चिन्ह है, जो कि अंत के दिनों में जो घटनाएं घटेगी उन सारी बातों को हमने यहाँ पर देखा था। हमने स्टडी किया कि 3 फेस, जो 3 चरण को हम लोग देखते हैं, जिसमें से 2 चरणों का अध्ययन हम कर चुके हैं। पहले मुहर के खोले जाने से लेकर के 6वें मुहर के खोले जाने तक का जो पहला चरण था, हमने उसका अध्ययन किया। फिर 7वें मुहर के खोले जाते ही 7 तुरही या 7वीं तुरही के फूके जाने का वर्णन है, जिसको हम देखते हैं कि पहली तुरही से फूके जाने से लेकर के 6वीं तुरही के को खोले जाने का जो समय है, और उसके बाद जो कि 3.5 साल का जो समय है, जो 6वीं तुरही के खोले जाने से लेकर के 7वीं तुरही के खोले जाने के जो बीच में है, हमने उसका अध्ययन किया था। यह हमने दूसरा चरण को देखा था। दूसरा चरण जो अंतिम दिनों में होगा, जिसमें 6 तुरहियां फूकी जाएगी, परमेश्वर की विपत्ति इस धरती पर हम डाली जाएगी, जिसको हम देख रहे हैं। हम महाक्लेश को देख रहे हैं। महाक्लेश का जो पीरियड है, जैसे कि हम जानते हैं कि 7 साल का जो महाक्लेश का पीरियड है, वो जिसमें 3.5 साल जो कि हम देखते हैं 2 गवाहों का अध्ययन हमने किया कि ये वे परमेश्वर की गवाही देते हैं और उनको जो है अथाकुंड का राजा उनको मार देता है या मार दिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें सबके सामने स्वर्ग में उठा लेते हैं, जिसके कारण जो है लोगों में बड़ा भय छा जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा भूकंप वहाँ पर आया और 7,000 लोग मार दिए जाते हैं। तो मेरे प्रिय, हम लोग इस बात को हम लोग ध्यान रख रहे हैं और हम लोग इन सारी बातों को हमने पिछले अध्ययन में अध्ययन किया, क्योंकि जब हम 13वां अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हम 2 पशुओं को अर्थात एंटी क्राइस्ट और उसके जो लोग हैं उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तक जो हम सीख रहे हैं ये सब जो है वहां पर हम आगे और भी देखेंगे। और जब हम 13वें पद को जब हम लोग देखते हैं, 14 पद को हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या लिखता है कि शेष लोग डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। तो यहाँ पर यानी कि 7 तुरहियों में से अंतिम जो 3 तुरहियां जो मनुष्य पर विपत्ति को जो दिखाई गई थी, उसमें से 2 विपत्तियां अर्थात 5वीं और 6वीं तुरही के रूप में हम लोग पृथ्वी पर दी जा चुकी है। और अब 7वीं और अंतिम तुरही फूकी जाएगी। अब अंतिम और तीसरी विपत्ति मनुष्यों पर जब पड़ेगी, जो कि मसीह विरोधी के रूप में होगी, तो जो अगला जो 3.5 साल की जो के लिए जो मसीही लोगों को परेशान करेगा, मसीही लोगों पर प्रबल होगा, ये सारी बातें हम आगे देखते हैं। मसीही विरोधी के रूप में जो उभरेगा वो अंतिम हम लोग देखते हैं, ये विपत्ति को हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग आगे 15 पद को पढ़ते हैं। 15 पद कहता है, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 7वीं तुरही के फूके जाने का वर्णन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे ही अंतिम तुरही अर्थात 7वीं तुरही को फूका गया, वैसे ही स्वर्ग में क्या है, बड़े बड़े शब्द होने लगे। बड़े बड़े शब्द यूहन्ना को सुनाई दे रहे हैं और क्या लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं। बड़े आनंद का माहौल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे मानो कि इस समय का जो है वे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अध्ययन करें कि पिछले समय भी हमने अध्ययन किया था कि सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्रों की आने की बाट जो रही है, यानी कि जो कि शैतान है, शैतान और उसकी जो दुष्ट आत्मिक सेनाएं हैं, वो इस धरती पर कैसे प्रभुता की हुई है। उन्होंने सृष्टि को बिगाड़ करके रखा है और सृष्टि को के साथ साथ उन्होंने मनुष्य को भी बिगाड़ करके रखा है। मनुष्य भी बिगड़ गया और हम लोग देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के विरोधी में हो गया और सृष्टि को भी जो है कि श्राप को झेलना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग वचन को देखते हैं कि स्वर्ग में बड़ा आनंद है।
जय घोष के नारे लगा रहे, एक बहुत बड़ा उल्लास का माहौल है, उत्साह का माहौल है। बड़ी बड़ी आवाजें जो है यहाँ पर सुनाई दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि अब जो है ये तीसरा और अंतिम चरण है, जबकि शैतान को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का जो हम लोग देखते हैं निजाम जो था, 7,000 साल की योजना जो थी, उसको अंतिम पड़ाव जो कि 1,000 साल का राज्य है, जो परमेश्वर के लिए विश्राम का और प्रभु यीशु मसीह के लिए राज्य का है, उसके विषय में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब वो समय आ गया है और इसीलिए स्वर्ग में बड़ी आनंद है। जय घोष के नारे लग रहे हैं, बड़े आनंद का माहौल है कि अब क्योंकि क्या कहता है, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। तो अब जो है प्रभु का हो गया, क्योंकि अभी तक प्रभु का नहीं था, अभी तक प्रभु का नहीं था। अभी तक जो है शैतान प्रभुता करता है, यह शैतान यहाँ पर प्रभुता करता था। लेकिन अब जो है प्रभु का राज्य होगा और मसीह का राज्य होगा और हमेशा युगानुयुग राज्य करता रहेगा और कोई परमेश्वर का विरोधी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर आनंद है। हम लोग आगे क्या देखते हैं, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे। देखिए वे लोग पूरे 24 प्राचीन क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठ के मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो, इस बात की घोषणा हो रही है, इस बात का बयान कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर का विरोध करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध आ पड़ेगा। परमेश्वर का विरोध करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध आ पड़ेगा। अब वो समय आ गया है मरे हुओं का न्याय किया जाए। अब वो समय आ गया है कि अब जो दास है, भविष्यवक्ता है, जो पवित्र लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, जिन्हें लोगों ने उत्पीड़ित किया है, वध किया है, परेशान किया है, अब उनका बदला लिया जाए। और क्या कहता है, पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को नष्ट किया जाए। तो अर्थात पृथ्वी का बिगाड़ने वाला कौन हुआ? शैतान। तो इसलिए पृथ्वी और मनुष्य को जो कि शैतान ने बिगाड़ा है और हम इस धरती के मनुष्य को बिगड़ा हुआ देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो इस समय में जो हम धरती पर देख रहे हैं कि कैसे धरती का स्वरूप बिगड़ गया है, लोग बिगड़ गए हैं, हर तरफ से जो है परमेश्वर का विरोध, हर माफ कीजिएगा, हर तरफ से जो विरोध हो रहा है, परमेश्वर का विरोध होता है हर मनुष्य के द्वारा। वो सारी जो हम देखते हैं ये सब सेना शैतान और शैतान की दुष्ट की आत्मिक सेनाएं हैं, उनके द्वारा जो मनुष्य को भरमाया जाने के साथ वह ये सारी बातों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जो अंतिम तुरही का फूके जाने का जो समय है, अर्थात अंतिम चरण है, अब सब कुछ होगा। अब जो विरोधी है वो पांव की चौकी कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े जय की घोषणा हो रही है, नारे लग रहे हैं। 19 पद क्या कहता है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। देखिए हमको यहाँ वचन क्या कह रहा, अब जो परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में है उसे खोला गया। अब जैसे कि इस धरती पर मंदिर बनाया गया था, परमेश्वर की वेदी बनाई गई थी और वे उस सच्चे मंदिर का जो स्वर्ग में है उसका जो प्रतिबिंब हम इब्रानी की पुस्तक में पढ़ते हैं, अब जो असली मंदिर है, जो परमेश्वर की वेदी है, उसे खोला गया। जैसे कि हम देखते हैं कि इस धरती पर जो मंदिर बनाया गया था सुलेमान के द्वारा, तो उस वेदी के पास में परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा जाता था। जबकि हमने इस बात को वाचा की संदूक में हमने पढ़ा था, वाचा की संदूक में हमने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया था कि इस वाचा की संदूक में क्या क्या रखा जाता था, क्या क्या रखा गया था।
हमने इस बात की स्टडी किया है। तो जो आज्ञाएं जो मूसा को दी गई, हारून की छड़ी वहाँ पर हम लोग देखते रखी गई, और परमेश्वर ने जो मूसा को दिया था वो सारी चीज़ें रखा गया, जिसको वाचा की जो संदूक कहा जाता था, और जिसे कोई गलती से भी नहीं छू सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ योग्य याजक ही छुआ करते थे, साफ सफाई किया करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाचा का संदूक स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वाचा के संदूक के विषय में पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो हम जो कि प्रभु यीशु मसीह के 600 से 800 साल पहले तक की जो घटनाओं का वर्णन को हम लोग देखते हैं। और इसके बाद में जब इस वाचा के संदूक को हम वहाँ पर नहीं देखते, जो कि हम लोग इतिहास में यदि पढ़े तो जो बेबीलोन का जो राजा है नबूकदनेस्सर, जो कि मंदिर को अपवित्र करता है, वाचा का संदूक वहां से ले जाता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि वाचा का संदूक फिर से दिखाई नहीं देता है। दाऊद के समय हम लोग देखते हैं कि दाऊद बड़े ही आनंद से उस वाचा के संदूक को लेकर के आता है। हमने इस बात की स्टडी वाचा के संदूक में किया है। लेकिन प्रिय, अब जो है उसके बाद में वाचा का संदूक वहां दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि आज भी हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर के जो है आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है इसकी खोजबीन कर रहे हैं वाचा की संदूक को, लेकिन इस पृथ्वी पर वो वाचा की संदूक नहीं है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि वाचा का संदूक उसके मंदिर में, उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, जो कि स्वर्ग में हम लोग देखते हैं, इस धरती पर नहीं है। असली मंदिर में, असली वेदी के पास में जा चुकी है। तो कहाँ से उनको यहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ जो हम देखते हैं बिजलियाँ देखते हैं, बड़े भूकंप देखते हैं, बड़े ओले को देख रहे हैं, तो ये परमेश्वर का एक रूप को हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर जो है परमेश्वर का एक रूप है, एक महिमा को हम कहें कि एक शासन को कहे या फिर उसका क्रोध को कहे, उसकी हर बात, उसकी बड़ाई, ये सब इन बातों में यहाँ पर प्रकट हो रही है। एक शब्द दिखाई दे रहा, गर्जन और भूकंप और बड़े बड़े ओले, ये सब उसके वर्णन कर रहे हैं। यानी मनुष्य के पास में उसकी प्रशंसा करने के लिए या वर्णन के लिए शब्द नहीं है। ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसा है हमारा परमेश्वर। वो ईश्वरों की महिमा, दर्शन वाली शब्द यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्णन कर रहा है। यूहन्ना वर्णन कर रहा है, क्या खोला जा रहा है? जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और वहां से आवाजें आई। इस प्रकार का गर्जन का शब्द सुनाई दिया, बिजलियां हुई, भूकंप हुई, बड़े बड़े ओले गिरे, क्योंकि मंदिर वहां पर खोला गया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब 7वीं तुरही को फूंका जा चुका है। इस प्रकार से वहां स्वर्ग में जय घोष हो रही है और मंदिर में भी मंदिर जो कि खोला गया। उसके बाद जो है हम 13वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो इस तुरही को फूके जाने के बाद की घटनाएं होंगी, अंतिम विपत्ति को हम पढ़ेंगे कि वो क्या होगी। जो मसीही विरोधियां होगी वे इस धरती पर आएगा और कैसे कैसे वो उन पर, अर्थात जो मसीही विश्वासी है उन पर अत्याचार करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उससे पहले हम 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, अर्थात 12वें और 13वें अध्याय, ये दोनों जो है परमेश्वर के लोग या परमेश्वर की प्रजा या परमेश्वर की कलीसिया है, उनके द्वारा शैतान का सीधी लड़ाई को हम लोग देखते हैं। लड़ाई को हम लोग देखते हैं कि उन्हें कैसे भरमाया गया, कैसे उत्पीड़न किया गया, उन्हें कैसे परेशान किया गया। यानी कि जब से शैतान जो है इस धरती पर मनुष्य को सताने के लिए आया, तब से लेकर के जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाता, तब तक, और जो मसीह विरोधी है तब तक ये सारी जो शक्तियां हैं और जो परमेश्वर के लोगों को जो सताव कर रहा है, वो सारी बातों को हम लोग 12वें और 13वें अध्याय आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि इजरायली जाति से लेकर के जो अंतिम युग की कलीसिया है, यानी कि 2000 साल का जो कलीसियाई युग है, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि शैतान ने उसे कैसे पहले सताया अपनी शक्तियों के साथ में। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की देहधारी होने से लेकर के जो अंतिम युग की कलीसिया है, उन सभी बातों का यहाँ हम वर्णन पाते हैं। यानी कि 12वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वो सारी चीज़ें हैं, कुछ हमारे पास्ट की है, कुछ हमारे अभी वर्तमान की है, कुछ हमारे भविष्य की है।
भविष्य की है। तो ये सारी बातों को हम लोग आने वाले 12वें अध्याय में 13वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग एक स्त्री का वर्णन को देखते हैं और एक अजगर का वर्णन को देखते हैं। स्त्री अर्थात परमेश्वर के लोग, अजगर अर्थात शैतान को हम लोग देखते हैं। तो स्त्री और शैतान के बीच में, यानी परमेश्वर के लोग और शैतान के बीच में जो लड़ाई है उसको हम लोगों को यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे पहले लड़ी गई, कैसे अभी लड़ी जा रही है और आने वाले समय में कैसे लड़ी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग 12वें अध्याय से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। स्त्री, जो कि हम लोग तीन भाग में देखते हैं। कलीसिया स्त्री किसको कहा गया है, पहली स्त्री, दूसरी, फिर तीसरी। हम लोग इन सारी बातों को अगले क्लास में देखेंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। जय मसीह की।